11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका ने एक भयानक त्रासदी देखी। 4 कमर्शियल हवाई जहाजों को 19 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 सबसे पहले हाईजैक हुई थी। सुबह 8:46 पर यह नॉर्थ टावर से टकरा गई। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 दूसरा प्लेन था। सुबह 9:03 पर यह साउथ टावर से टकराया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स अमेरिका की आर्थिक ताकत के प्रतीक थे। इन इमारतों पर हमले देश के आर्थिक केंद्र पर सीधा वार थे। प्लेन्स के टकराने के बाद दोनों टावर्स आग और धुएं में घिर गए। इमारतों को हुए नुकसान और भीषण गर्मी के कारण आखिरकार टावर्स गिर गए। सुबह 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन से टकरा गई, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मुख्यालय है। सुबह 9:59 पर साउथ टावर और 10:28 पर नॉर्थ टावर के गिरने से बहुत बड़ा मलबा फैल गया। हजारों लोग फंस गए थे और बचाव दल को लोगों को बचाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चौथा हाईजैक प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर BIH रहा था। माना जाता है कि यह लक्ष्य व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग थी। हालांकि इस फ्लाइट में सवार यात्रियों को अपने प्रियजनों के फोन कॉल के जरिए बाकी हमलों के बारे में पता चल गया। बहादुरी दिखाते हुए यात्रियों ने हाईजैकर्स से लड़ने का फैसला किया, जिसके कारण प्लेन सुबह 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले में एक खेत में क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 44 लोग मारे गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने आगे होने वाली तबाही को रोक दिया। 9/11 के हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक, फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री के लोग शामिल थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने देश को संबोधित किया और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने का वादा किया। इसके जवाब में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा ने अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 9/11 के हमलों को अंजाम दिया। उनका उद्देश्य अमेरिकी शक्ति के केंद्र पर प्रहार करना था। इन हमलों का मकसद अमेरिका को मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाना था। बिन लादेन की शिकायतों में अमेरिका द्वारा इजराइल का समर्थन और सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी शामिल थी। हाई प्रोफाइल टारगेट पर हमला करके अल कायदा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहता था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और व्हाइट हाउस का चुनाव जानबूझकर किया गया था। 9/11 के बाद अमेरिका ने इस तरह के हमलों को रोकने के लिए कई सुरक्षा और कानूनी सुधार लागू किए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नवंबर 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या DHS का गठन था। अक्टूबर 2001 में पारित USA पैट्रियट एक्ट ने कानून प्रवर्तन की निगरानी और जांच की शक्तियों का विस्तार किया। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन या TSA की स्थापना के साथ एयरपोर्ट सुरक्षा में पूरी तरह से बदलाव आया। इन उपायों में उन्नत इमेजिंग तकनीक, विस्फोटक का पता लगाने वाले सिस्टम का बढ़ता उपयोग और उड़ानों में एयर मार्शलों की मौजूदगी शामिल थी। इसके अतिरिक्त एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में काफी सुधार हुआ। 9/11 के हमलों ने आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अमेरिका की तत्काल और जोरदार प्रतिक्रिया ने चरमपंथी समूहों के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मिसाल कायम की। दुनिया भर के देशों ने अपने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया और आतंकवाद से निपटने के लिए नए कानून बनाए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती और प्रशिक्षण को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
9/11 की विरासत वैश्विक सुरक्षा नीतियों को आकार देती रहती है। इसके बाद दिखाई गई दृढ़ता और एकजुटता विपत्ति के समय मानवता की स्थायी भावना के प्रमाण हैं।